हेलो एंड वेलकम टू वेब संकुल। कैसे हैं सब लोग? आई होप एकदम सब मज़े में होंगे, सब एकदम टकाटक जोरदार होंगे, है ना। और जन्माष्टमी के में खूब मज़ा मस्ती किया होगा आपने, है ना। बट अब टाइम आ गया है पढ़ने का, और क्योंकि अब टाइम आ गया है पढ़ने का, सो फाइनली हम आपके सामने हैं इस बार एक नए टॉपिक के साथ। क्या है टॉपिक? डेली स्केड्यूल एंड इट्स टाइम मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, कितने सारे स्टूडेंट्स ने जब मैं लाइव सेशन लेता था तब कितने सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करी थी कि सर स्केड्यूल बना तो लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। ड्रेन आउट फील होता है ना, ड्रेन आउट फील होता है, थकान सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि आज कुछ काम किया ही नहीं है, मरे मरे से पड़े रहते हैं। सो आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एक मोस्ट इफेक्टिव टाइम टेबल बना के आया हूँ, है ना। आई होप कि आपको ये काम लगेगा। सो सेशन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको एक आइडिया आएगा, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोलूँगा वही सत्य है, नहीं। आप अपने हिसाब से इसको एक रेफरेंस तरीके से ले सकते हो और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने जीवन में उतार सकते हो, ठीक है। सो ये जो स्केड्यूल होगा, मॉर्निंग में जो पढ़ने वाले हैं, जो सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं, अर्ली बर्ड्स जिनको बोलते हैं, तो उन अर्ली बर्ड्स के लिए भी शेड्यूल है ना। जो नाइट आउल होते हैं, मतलब जो रात को ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए भी शेड्यूल है। और प्लस सबसे बड़ी दिक्कत, जो जॉब वाले हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं कि मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करूं, उनके लिए भी है। सो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो सेशन है हमने रखा हुआ है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमने उड़ान बैच लॉन्च करी है जीपीएससी इंग्लिश मीडियम के लिए। जैसा कि आपको पता है, टाइम रहेगा दोपहर के 3 से 6, और यहाँ पे डेट 25 अगस्त 2025, 25 अगस्त को ये डेट मार्क कर लेना, और यहाँ पे फटाफट से एनरोलमेंट करके आ जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इंडियन एंड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, बाकी सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज उनका अपना अपना सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्केड्यूल बनाने से पहले हमको करनी पड़ती है प्लानिंग। क्या करनी पड़ती है हमको? प्लानिंग। प्लानिंग के भी 2 प्रकार होते हैं। डोंट वरी, अभी मैनेजमेंट नहीं सिखाऊंगा, जनरली बता रहा हूँ। प्लानिंग एक होती है मैक्रो लेवल। कौन सी लेवल होती है? मैक्रो, मतलब मोटा मोटा, बड़ा बड़ा जो। और दूसरी होती है माइक्रो। आधे बच्चों को ये नहीं पता है कि ये कर क्या रहे हैं, बस सुबह उठ गए पढ़ना शुरू कर दिया। रुक जाओ, सबसे पहले करनी होती है मैक्रो लेवल की प्लानिंग। लेकिन मतलब मुझे पता तो हो कि मुझे करना क्या है, आने वाले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 10 महीना क्या करना है ये तो पता चले। मैक्रो प्लानिंग में सबसे पहले हम बनाएंगे टू डू लिस्ट, मतलब मुझे क्या क्या काम करना है, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, पहले मुझे वो बनाना है। द मोमेंट मुझे वो मैंने आइडिया ले लिया, फिर आएगा डेली स्केड्यूल, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्लानिंग, ठीक है। अब देखो, तो टू डू लिस्ट की अगर मैं बात करूं, टू डू लिस्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट्स लिखूंगा, है ना। आप भी इस तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब चीज़ें पेपर पे आती हैं तब और क्लैरिटी के साथ आती है, ठीक है। तो आप देखिएगा कितनी क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पे। अब देखिए, टू डू लिस्ट में सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, ठीक है। हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 यहाँ पे लिखे हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री में मॉडर्न लिखा हुआ है, एंशिएंट मेडिवल भी है, उसके बाद ज्योग्राफी में फिजिकल है, इंडियन है, अब सबको पता ही है सब्जेक्ट सब। उसके बाद सामने में लिख दूंगा नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो हैं जो वीडियोस देखते हैं, है ना, और एक वो हैं जो वीडियोस के साथ साथ बुक भी पढ़ते हैं। तो हमें वो स्टूडेंट बनना है जो लेक्चर भी करे, मतलब कोर्सेज भी करे, वीडियोस भी देखे और किताब भी पढ़े। सिर्फ वीडियो पे रिलाय करने से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। हमको लगता है कि वीडियो में सब कुछ आ गया तो किताब पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है। मैं कहूँगा यहीं पर ही गलत है, ये थिंकिंग ही गलत है कि किताब नहीं पढ़ूंगा, जोर आता है पढ़ने में, वीडियो देख लूंगा, सुन लूंगा। हमारे पूर्वज भी तो सुन के बात करते थे, हाँ, सुन के समझ लेते थे, सुन के आगे ज्ञान पास आउट करते थे, जैसे कि वेद बनाए थे, है ना। शुरुआत में सब कुछ सुनने का और फिर पास ऑन करने का। वैसे अब हम नहीं है, ठीक है। तो हमको
वीडियोस भी देखना है, अपनी श्रुति और अपनी स्मृति दोनों बढ़िया रखनी है ना। यहाँ पे वीडियोस के साथ साथ बुक भी पढ़नी है। मोस्ट आइडियल वे बताऊंगा। पहले यहाँ पे टू डू लिस्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरा है ये टेबल बनाना है। मुझे यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स मुझे लिख देने हैं, अपने हाथों से मुझे लिख देने हैं। द मोमेंट मैंने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सामने लिखे, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दोनों पे फोकस करूँगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल वीडियोज़ हैं, 40 वीडियो हैं, 3 घंटे के वीडियोज़ है, तो 120 आवर्स का क्या है, पॉलिटी का कोर्स है। फिर उसके बाद लेट से आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठाई, जैसे कि मैंने बुक लिस्ट में वीडियो बनाया था, आपने आई होप देख लिया होगा। जिसने भी बुक लिस्ट का वीडियो नहीं देखा है जल्दी जल्दी से देख लेना। लक्ष्मीकांत आपने उठाई, अब लक्ष्मीकांत देखा, बाप रे 800 पेज की तो बुक है, वहीं पर ही हिम्मत हार गए, नहीं हारनी है, अपने आप का जोश बनाए रखना है। रुको, वीडियोस पता चल गया कि 40 वीडियो है ना, 40 वीडियो हैं, ठीक है। एक दिन में एक करूँगा, है ना, एक दिन में एक करूँगा, मतलब मेरे को यहाँ पे पता चल गया मेरे 3 घंटे तो कहाँ पे चले जाएंगे, पॉलिटी में। हर रोज एक करूँगा तो मुझे कितने दिन लगेंगे, 40 दिन। तो नंबर ऑफ डेज में वीडियोस खत्म हो जाएंगे मेरे कितने दिनों में, 40 दिनों में। और जैसा कि मैंने कहा, वीडियो पे सिर्फ रिलाई नहीं करना है, वीडियो के बाद किताब भी पढ़नी है, MCQ की प्रैक्टिस भी करनी है, तभी वो परफेक्टली प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। देन जैसे ही 40 दिन मुझे यहाँ पे लग गए, अब मैं देखूंगा लक्ष्मीकांत को। लक्ष्मीकांत 800 पेज की है मोटा मोटा। अब बच्चा क्या करता है, ओवर एम्बिशियस हो जाता है, बोलता है कि 800 पेज है, 4 दिन में ख़त्म कर दूंगा, दिन में 200 पेज पढ़ लूँगा। नहीं होगा। जो भी UPSC के टॉपर्स है, इवन GPSC के टॉपर्स है, जहाँ तक मुझे पता है, मैक्स टू मैक्स एट मैक्स अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हो, आप मैक्स टू मैक्स 100 से 120 पेज पढ़ पाओगे, मैक्स टू मैक्स। मतलब इससे ज़्यादा तो भाई लिमिट आ जाती है, और ये भी पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा वही किताब, तब जाके ये होगा, बाकी ये भी नहीं होता है, ठीक है। कितने लोग तो 40-50 में ही ढेर हो जाते हैं, बट अपने ज़्यादा एम्बिशियस नहीं रहेंगे, हम 100 पेज मान के चलते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ तक पता चल गया कि एक दिन में मैं 100 पेज पढ़ लूँगा, है ना। किताब है कितनी, 800 पेज की, कंटिन्यूस पढ़ूंगा तो मुझे कम से कम 8 दिन तो लगेंगे। इधर उधर एक आध दिन वेस्ट भी होगा, है ना, किसी का बर्थडे भी आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो चकुड़ी को शायद सैयारा देखने भी लेके जाना होगा, मानते हैं। तो आप समझिएगा 40 दिन तो मेरे वीडियोस के हो गए, 10 दिन मोटा मोटा, 1-2 दिन चकुड़ी मकुड़ी बकुड़ी सबके साथ घूमने फिरने का भी निकाल लिया, तो यहाँ पे 10 दिन और हो गए, है ना, तो +10, टोटल कितने दिन हो गए, 50 डेज, ठीक है, 50 डेज। मुझे पता चल गया कि पॉलिटी खत्म करने में नहीं करके 2 महीने तो लगेंगे, 50 दिन 60 दिन, 2 महीने तो लगेंगे। सो जल्दबाजी किस बात की है, पता है ना कि टाइम लगना है तो लगाओ ना, जितना टाइम सब्जेक्ट को देना चाहिए उतना दो ना उसको। हम गड़बड़ क्या करते हैं, ये 50 दिन को हम कॉम्प्रेस करके इसको हम शक्तिमान बन जाते हैं, 10 दिन में पूरा कर दूंगा ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस वजह से सबसे पहले ये प्रैक्टिस करनी है कि टू डू लिस्ट, मुझे ईमानदारी से इज्जत से मुझे ये देखना है कि कितने वीडियोस मुझे देखने हैं। या तो आप वीडियोस देख रहे होंगे ऑनलाइन कोर्स का, या तो आप क्लास में आ रहे होंगे, तब भी दिन तो उतने ही लगेंगे ना। सो 40 दिन मेरे हो गए यहाँ पे वीडियोस के लिए या तो फिर क्लास के लिए, प्लस 10 दिन हो गए मेरी किताब के लिए, और 10 दिन हो गए, और 10 दिन मान लेते हैं भाई क्या आपने MCQ प्रैक्टिस कर लिया, PYQs लिख लिए, तो 60 दिन हो गए, है ना। कितने दिन हो गए, 60 दिन। मतलब मोटा मोटा अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे 2 महीने 60 डेज कहाँ पे चले गए, पॉलिटी में। होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। लेकिन दिन में एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ोगे। आप बोलोगे साहब एक सब्जेक्ट 2 महीना खिंच जाएगा तो कितना टाइम लग जाएगा, नहीं, रुको, ये तो एक दिन का एक पहलू है ना, एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ोगे, है ना, कि हाँ बस पॉलिटी का एक लेक्चर कर लिया, 1-2 घंटे किताब पढ़ ली, खत्म, ऐसे नहीं होगा। एक दिन में 2 सब्जेक्ट कंबाइंड विथ करंट अफेयर। हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 2 सब्जेक्ट्स पर डे। लेट से एक आपने पॉलिटी उठा लिया, फिर दूसरा आपने हिस्ट्री उठा लिया, ठीक है। इन दोनों के 3-3 घंटे के वीडियो आपने देख लिए, हाँ 6 घंटे पढ़ाई हो चुकी है। फिर 2-2 घंटे आपने किताब पढ़ ली, 10 घंटा हो गया, बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ में अगर किसी को जोर लगाना हो
तो करंट अफेयर 1 घंटा रोज कर सकता है। कैसे करना है, शेड्यूल सेट मैं करके दूंगा। मतलब ये वही उतने ही 60 दिन, उतने ही तकरीबन लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री में भी लगते हैं, तो 60 दिन उसमें भी लगेंगे। मतलब जैसे 2 महीने पूरे होंगे आपके 2 सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके होंगे। सो डोंट वरी, सबसे पहले मुझे पता करना है कि हाउ मेनी डेज आई रिक्वायर। क्लियर है। सो पहली प्रैक्टिस जैसे हमने यहाँ पे कर ली, सब्जेक्ट्स लिख लिए, नंबर ऑफ डेज लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डेज आ गए 180 डेज फॉर एग्जाम्पल। मतलब मुझे पता चल गया कि ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते करते मेरे 6 महीने तो कहीं नहीं रहे, है ना। और इसमें मैं अगर ब्रेक भी लगा लूँगा, 1-2 महीने जोड़ भी लूँगा, तो 7-8 महीने तो मुझे कायदेसर लगेंगे। ठीक है, लगने दो, अपने पास 1 साल का टाइम है, 7-8 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। तो 7-8 महीने लगेंगे, किसी को हो सकता है 10 महीने भी लग जाए, किसी की अगर स्पीड कम हो कोई बात नहीं, 10 महीने लगेंगे भाई, 12 महीने से तो कम ही है। हाँ, तो चिंता ना करें। यहाँ पे हमने मैक्रो प्लानिंग, एक हमने ढांचा तैयार कर लिया है, एक हमने क्या कर लिया है, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि मेरे ये सब्जेक्ट्स है, इतने इतने दिन मुझे लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे सामने है। अब इनको करना है मैनेज, इनको करना है मैनेज। यहां पे मेरा रोल आएगा प्रायोरिटी का। यहां पे मेरा रोल कौन सा आएगा, प्रायोरिटी का, कि सबसे पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, उसके बाद कौन सा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लेट से लिख दिया इंटरनेशनल रिलेशन, IR। क्या लिख दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन। उसके भी तकरीबन मेरे को पता चल गया कि मेरे को इसमें भी 50 घंटे 25 लेक्चर होंगे, मान लो 2-2 घंटे का भी गिन लिया, 50 लेक्चर होंगे, दिन में 2 भी देख लूंगा, तब भी मेरे को कम से कम 25 दिन तो लगेंगे ही। अब आपके सामने एक सब्जेक्ट है जो 60 दिन का है, दूसरा सब्जेक्ट है जो 25 दिन का है। यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी सेट करनी है ना। मुझे पता है कि IR में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, करंट अफेयर बेस रहता है ज़्यादा, है ना। इस वजह से सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मुझे पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितना महत्व है, उसको उस हिसाब से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा अभी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो 4 पिलर रहते हैं हमारी GPSC एग्जाम के, मेन 4 स्तंभ हैं। कौन से, एक हो गया पॉलिटी, दूसरा हो गया हिस्ट्री, तीसरा हो गया इकोनॉमी, चौथा हो गया ज्योग्राफी। ये 4 मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी में अगर 200 क्वेश्चन, सॉरी जीपीएससी में अगर 200 क्वेश्चन पूछ रहा है, इवन यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस अराउंड 50% क्वेश्चंस यहीं से ही, इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी है ये 4 पिलर को मैं एकदम परफेक्ट कर लूँ, एकदम परफेक्ट कर लूँ। द मोमेंट मेरा ये 4 पिलर परफेक्ट हो गए, उसके बाद मैं देखूंगा, है ना। सो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट होंगे। डन, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मैंने लिख लिए, सब्जेक्ट सामने लिख लिए, मेरे पास एक नंबर ऑफ डेज आ गए। नाउ आई हैव टू मैनेज माय डेली शेड्यूल। ढांचा तैयार हो गया, चलते हैं आगे। डेली शेड्यूल, अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉर्निंग वाले बच्चों की, जिन लोगों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है, उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, सुबह कहाँ से शुरू करें साहब, हमें ना बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, हमें ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, नहीं डिसाइड करते हैं कि मैं सुबह 2 बजे उठ जाऊंगा, 3 बजे उठ जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। बेटर है इंसान हो, इंसान बन के ही सोचे। हम सुबह उठेंगे कितने बजे, 5 AM, 5 बजे उठेंगे, ठीक है। सोएंगे कितने बजे, 11 बजे हम सो जाएंगे। मैं अभी से ही बता रहा हूँ, स्लीप इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में। जब भी हम सोते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो रीवायरिंग करता है ना। जो कुछ भी हमने पढ़ा है उन सबको क्या करता है, याद रख के मेमोरी में फिट करने की कोशिश करता है। तो उसको उतना समय दीजिए, 3-4 घंटे की नींद में कुछ नहीं होगा। मिनिमम इट इज़ 6 आवर्स रिक्वायर्ड। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि 7 से 8 घंटा भी सोना चाहिए, बट हमारे पास उतना 8 घंटा सोने जितना टाइम नहीं है, ठीक है। हम 6 से 7 घंटे सोएंगे, मैं यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ, 6 घंटे, मैक्सिमम आप 7 घंटे तक सो सकते हैं, उससे ज़्यादा मत सोइएगा,
है ना, पता चला कुंभकर्ण की जगह पे कुंभकर्ण के जैसे 14-14 घंटे सो रहे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आलसी बंदा नहीं बनना है, ठीक है, मेहनती बंदा बनना है। उसके बाद स्लीप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 घंटे की नींद। 6 घंटे में आराम से अच्छे से आपको डीप स्लीप भी आ जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो रात के 11 बजे हम सो जाएंगे और सुबह 5 बजे हम उठ जाएंगे। उसके हिसाब से मैं शेड्यूल बना रहा हूँ। 6 घंटे अगर आपको रात को 12 बजे सोना है, यू स्टार्ट फ्रॉम 6 AM, कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 घंटा सोना है, ये दिमाग में रख ले। स्टार्ट करते हैं आगे। सो जैसे ही सुबह 5 बज गए, यहाँ पे मैं उठ जाऊँगा। अब उठ के बच्चा क्या करता है, ये नहाने चले जाते हैं, है ना, सुबह को मैसेज करते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, ये सब गुड मॉर्निंग सब बाद में करने का, है ना, नहीं तो हमारी बैड मॉर्निंग हो जाएगी। जैसे ही सुबह को 6 बजे 5 बजे उठेंगे, सीधा ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे और फटाफट 10 से 15 मिनट में हम पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैंने भूख लगी जाए, सुबह भूख नहीं लगेगी, चुपचाप पानी पीने का, फ्रेश हो जाने का। 5 बजे उठोगे, 5:15 बजे तक आप अपनी टेबल पे होने चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फ़ोन साइलेंट में रख के साइड में रख देना है। देन हम स्लॉट्स लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम डेली स्लॉट लगाएंगे। सबसे पहला अगर मैं स्लॉट लगाऊंगा तो 5 बजे से लेके 3 घंटे के मैं स्लॉट लगाऊंगा, 8 बजे तक लगाऊंगा। हम क्या करेंगे, स्लॉट नंबर 1, ये हो गया मेरा पहला स्लॉट। अगर मैं पहले स्लॉट की बात करूं, 3 घंटे का स्लॉट है। आप बोलोगे साहब 3 घंटे हैं, मैं बोलूँगा प्रीलिम्स भी 3 घंटे की होती है, मेंस भी 3 घंटे की होती है, और एक दिन में 2 पेपर हो गए तो 6 घंटे की होती है, ठीक है। तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी इससे। बच्चे क्या करते हैं, आधा घंटा उठते हैं, आधा घंटा पढ़ेंगे, 40 मिनट पढ़ेंगे और फिर देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, रील देखना शुरू। एक बार रील देखना शुरू कर दिया, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, 1-2 घंटे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फ़ोन को साइड में रखेंगे, ठीक है। पहला काम यह है, मतलब मेरा जो पहला स्लॉट आएगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी 3 घंटे पढ़ चुका हूँ। सुबह के कितने बज चुके हैं, अब 8 बज चुके हैं। जैसे ही 5 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ोगे ना, कॉन्फिडेंस ही अलग आ जाएगा। जैसे ही 8 बजेंगे, जब आप ब्रेक लोगे, कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, अंदर से अच्छा महसूस होगा कि हाँ आज पढ़ाई करिए, अच्छा पढ़ा है, और पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले ही स्लॉट में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। ट्राई करके देख लेना, मैंने ट्राई किया है, टेस्ट किया है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्लॉट नंबर 2, सेकंड स्लॉट। अब देखो 5 से 8 आप पढ़ चुके हो, 3 घंटे आपने पढ़ाई कर ली है, बहुत बढ़िया। नाउ यू टेक रेस्ट, है ना, सुबह जल्दी उठे हो ना, बेचारे भोले से, है ना, सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं। तो 5 से 8 आपने पढ़ लिया, अब 2 घंटे की रेस्ट ले लो, है ना, मतलब 8 से 10 बजे तक इसमें आपका रेस्ट आएगा। आप रेस्ट करेंगे, प्लस अब आपको ब्रेकफास्ट करना होगा, आप नाश्ता कर लें, आप नहा लें, जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा काम करना था सब आप कर लें। गुड मॉर्निंग यहाँ पे बोलना है सबको, ठीक है, इधर गुड मॉर्निंग नहीं होगा, ठीक है, उनके लिए तो नाइट चल रही है। खैर, तो यहाँ पे 8 से 10 हो गया कंप्लीट। फिर से आ जाऊँगा मैं 10 बजे यहाँ पे, और फिर मेरा दूसरा स्लॉट लगेगा 10 से 1। ये हो गया मेरा स्लॉट नंबर 2 हो गया, स्लॉट नंबर 2। फिर से 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर से 3 घंटे पढ़ूंगा, यहाँ पे हो गए और 3 घंटे हो गए। मैं 6 घंटे की पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरे को मज़ा आ गई, मेरे को मज़ा आ गई। जैसे ही दोपहर का 1 बजेगा, खाना खाने का टाइम हो गया, आनंद ही आ जाएगा, अलग ही मज़ा आ जाएगी कि आज यार 6 घंटे पढ़ लिए, वाह, ऐसा लगेगा। आप बोलोगे साहब थक तो नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं थकोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप थक गए हो, यहाँ पे आपने रेस्ट ले ली है, आप नहा लिए हो, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपके अंदर एनर्जी आ चुकी है। नहाने के बाद फिर से ब्रेन रिचार्ज हो जाता है, इधर आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एनर्जी यूज हो जाएगी। तो 6 घंटे बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर से रेस्ट का टाइम आएगा। मतलब यहाँ पे जैसे ही 1 बज गया, फिर से 2 घंटे की रेस्ट ले लो, 1 से 3, 1 से 3 आप रेस्ट ले लेंगे। इसमें आप अपना लंच कर लेंगे, ठीक है। लंच करने के बाद आपको कुछ भी, मान लो कुछ वीडियो देखना होगा, मतलब ऐसे ही कोई टाइम पास वाला वीडियो, कोई सीरियल देखना होगा, जो कुछ भी करना होगा, आप यहाँ पे बैठे जैसा करना हो करें, या तो सो जाएं, 1 घंटा स्लीप ले लें, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये आपका रेस्ट होगा।
हो गया, दोपहर के 3 बज गए, आधा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब आप देखें यहाँ पे नंबर 5, अब फिर से 3 घंटे का स्लॉट आएगा, 3 से शाम के 6 बजे तक। ये मेरा आएगा स्लॉट नंबर 3। स्लॉट नंबर 3 इधर फिर से और 3 घंटे में पढ़ूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे शायद कोचिंग में भी जाओगे, है ना, कोचिंग में भी जा रहे होगे, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे होगे। ये सेल्फ स्टडी है, ये कोचिंग है, सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करोगे। जैसे अगर आप हमारे पास आओगे तो ये स्लॉट आपका कोचिंग का रहेगा 3 से 6। यहाँ पे आने के पहले आप 6 घंटे पढ़ के आ चुके होगे, है ना, तो ये अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। और उसमें भी जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ के आए हो तो क्लास में और मजा आ जाएगी, ठीक है। सो खैर पढ़ के आने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ बेसिक से ही पढ़ाएंगे इधर, उसकी चिंता मत करो। खैर आपके लिए वीडियो बना है। तो यहाँ पे 3 से 6 आप कोई कोचिंग में जा सकते हो, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे 3 घंटे और हो गए, तो अब तक शाम के 6 बज चुके हैं, पानी पूरी खाने का टाइम हो चुका है, मुझे पता है। 3 और 3 कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। भाई साहब मज़ा ही आ जाएगी कि आज 9 घंटे मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 बज गए, नाउ यू नीड रेस्ट। अब आपको बिल्कुल भी पढ़ाई की बात फिलहाल नहीं करना। 6 बजे नाश्ता खाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, किसी के साथ गपशप करो, अब सैयारा देखने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के जैसे ही 6 बज गए आप रेस्ट लेंगे, 9 बजे तक 3 घंटे, ये आपका रेस्ट का टाइम है, ये आपका रेस्ट का टाइम है, ठीक है। किसी को 10 बजे तक भी लेना हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूँगा 3 घंटे रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में। नहीं तो एग्जाम में क्या लगता है, लोनली लगता है कि दुनिया से कट ही चुके हैं, आइसोलेशन हो चुका है, ठीक है, ऐसा लगेगा। सो फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आ गए, फिर आपने मान लो कहीं पे स्नैक्स खा लिए, है ना, थोड़ा बहुत घूमने चले गए, यही बगीचे में घूमने चले गए, कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात कर लिया, ठीक है। 9 बज गए, आप खाना खा लीजिए, है ना। इसमें अगर किसी का डिनर हो जाता है तो कोई बात नहीं है, डिनर अगर हो जाता है तो आप 9 बजे फिर से पढ़ने बैठिए, दूसरा स्लॉट लगाइए, ये होगा हमारा स्लॉट नंबर 4, ये होगा 2 घंटे का। किसी को 1 घंटे का स्लॉट रखना है क्योंकि 9 घंटे पढ़ चुके हो, मैं बोलूँगा कि आप 1 ही घंटे का रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि टॉपिक सिलेबस इतना बेहतरीन बनाया गया है, मज़ा ही आ जाएगी, ठीक है। तो 9 घंटे हो गए, इधर 2 घंटे, 11 घंटे हो गए। मैं बोलूँगा मैं 1 घंटा मैं सामने से कम कर देता हूँ। यू स्टार्ट फ्रॉम 10 PM, 10 से 11 पढ़ो, 10 से 11 पढ़ो, या 9 से 10 पढ़ लो, 10 से 11 फ़ोन यूज़ कर लो, जो भी करना है आपको। 10 से 11 पढ़ लो, 9 से 10 जैसे आपकी इच्छा हो। ये स्लॉट नंबर 4, 1 घंटा यहाँ पे पढ़ो, हो गया 11 घंटे। 10 से 11 घंटे की मेरा डेली स्केड्यूल रेडी हो गया। 11 बजे सो जाऊँगा, अगेन सुबह 5 बजे मैं उठ के वही काम शुरू कर दूंगा। तो मेरा रेस्ट भी हो जाएगा, मेरे को एनर्जी भी मिल जाएगी, मेरे फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, मेरी कोचिंग भी आ जाएगी, मेरी सेल्फ स्टडी भी आ जाएगी, सब हो जाएगा, सब, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव शेड्यूल। हम क्या करते हैं, 6 घंटे के शेड्यूल, 6 घंटे के स्लॉट लगा देते हैं। अरे 6 घंटे कहाँ से कंटिन्यूस पढ़ोगे, है ना। ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, उसको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। एक स्लॉट लगा के रिचार्ज करो, फिर दूसरा स्लॉट लगाओ, फिर रिचार्ज करो, फिर तीसरा स्लॉट लगाओ, फिर रिचार्ज करो, फिर स्लॉट लगाओ। इस तरीके से पढ़ा जाता है। ऐसे ही नहीं है लेके बैठ गए सुबह 5 बजे से लेके आज तो रात के 12 बजे तक पढ़ूंगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए तो अब कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे हमारे स्केड्यूल की तरफ आ जाते हैं। सो पहला जो स्लॉट लगेगा आपका, ये हो गया पहला स्लॉट 5 to 8 वाला, ठीक है। फिर हो गया ये 10 से 1 वाला, ये दूसरा स्लॉट हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा 3 से 6 वाला, ये हो जाएगा स्लॉट 3। अब आपकी इच्छा, या तो आप 9 से 11 वाला पकड़ ले, या तो आप 10 से 11 वाला कर ले, ठीक है, हो जाएगा। तो टोटल 10 to 11 आवर्स आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, रिचार्ज भी हो गए, खुश हो गए। जब बेड पे सोने जाओगे ना 11 बजे, आपको लगेगा कि हाँ भाई आज कुछ पढ़ा है, कल फिर से ऐसा करूँगा। और ऐसा कहा जाता है कि 21 दिन आपने ऐसा शेड्यूल फॉलो किया
तो फिर आपके ब्लड में आ जाएगा, आप फिर रेगुलर हो जाओगे। सो जस्ट फॉलो फॉर 21 डेज, करके देखना, रिजल्ट्स गारंटेड आएंगे, गारंटेड आएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। सो मॉर्निंग अर्ली बर्ड्स के लिए तो ये टाइम टेबल शेड्यूल सब कुछ डिसाइड हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ही आपने अलग अलग स्लॉट लगाए, ये सब कुछ स्लॉट, आई होप वीडियो को पॉज करके या तो रिवाइंड करके या तो वीडियो फिर से देख के आप लिख लेंगे, है ना। मेरे पास 4 स्लॉट है, इधर ध्यान से देखना। अब मैंने डिसाइड तो कर लिया, पर मैं इसको अभी मेरे को इसमें सब्जेक्ट्स फिट करने हैं, तो वो सब्जेक्ट्स फिट कर रहा हूँ। ये स्लॉट मेरा सेकंड हो गया, ये स्लॉट थर्ड, और आखिरी का स्लॉट हो गया मेरा ये स्लॉट नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये जो मेरा पहला स्लॉट है, इसमें मैं करंट अफेयर शुरू नहीं करूंगा, इसमें मैं सब्जेक्ट शुरू करूंगा। मेरा जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट होगा, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैं सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा, तो 6 घंटे में सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा। इधर मेरी कोचिंग आ जाएगी, 3 से 6 हमारी उड़ान बैच, ठीक है, आ सकते हो आप। उसके बाद स्लॉट नंबर 4, ये लास्ट में मैं करंट अफेयर करूंगा। सुबह उठ के करंट अफेयर कर लिए, मान लो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, पूरा माइंड नेगेटिव हो जाएगा, रहने दो, लास्ट को पढ़ो, रात में पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी दिन पढ़ रहे हो ना, बहुत है। मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपको अगर सुबह करना हो तो सुबह कर सकते हो, बट फिर 3 घंटे का सब्जेक्ट का स्लॉट मिस हो जाएगा। सो बेटर है रात को करें। करंट अफेयर भी हो गया, 2 सब्जेक्ट भी हो गए, कोचिंग भी हो गई, खत्म हो गई बात। और इनकेस अगर करंट अफेयर आपको नहीं करना है, या फिर टेस्ट लगानी है, PYQ करना है, MCQs करने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, सो दिस स्लॉट जो 2 घंटे का 1 घंटे का स्लॉट है, बेहतरीन स्लॉट है ना। सो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। दिस इज फॉर मॉर्निंग अर्ली बर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं नाइट के, फॉर नाइट राइडर्स, है ना। फॉर नाइट राइडर्स मतलब रात के खिलाड़ियों के लिए। रात के खिलाड़ियों के लिए दिन थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे अपने हटा देते हैं इसको। रात के खिलाड़ियों के लिए दिन यहाँ पे अगर हम समझे तो आप पढ़ना शुरू कर दे साहब 11 बजे, रात को 11 बजे पढ़ने बैठोगे, रात से शुरू कर रहा हूँ। आप रात को 11 बजे से पढ़ना शुरू करोगे, लेट से आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो, है ना। मैं तो कह रहा हूँ अब रात को पढ़ ही रहे हो तो 2 क्यों कर रहे हो, फिर 3 बजे तक ही पढ़ लो। तो यहाँ पे आपके स्लॉट हो गए 4 घंटे का, एक लंबा स्लॉट लग गया। इसमें 15-20 मिनट, आधा घंटा बीच में ब्रेक भी ले सकते हो, है ना, चिप्स खा सकते हो, मैगी खा सकते हो, जो भी करना हो। तो 4 घंटे का तो ये तो सीधा स्लॉट लग गया, ठीक है। 3 बजे आप सो जाएंगे, 3 बजे आप सो जाएंगे तो आराम से आप 6 घंटे की नींद ले लो, 9 बजे तक ले लो, चाहिए तो 10 बजे तक ले लो। ये आपका रेस्ट करने का टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 9 बजे उठेंगे, जैसे ही आप 9 बजे उठे आप फ्रेश हो जाइए। मतलब मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल कह रहा हूँ, 10 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 10 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, 1 बजे तक पढ़ो, तो ये हो गया आपका 3 घंटे। ये पहला स्लॉट लग गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा स्लॉट हो गया, ठीक है। 1 बजे तक हो गए आप, तो आपने 6 घंटा रेस्ट ले लिया, 1 घंटा फ्रेश होने का टाइम ले लिया, 6-7 घंटे की तो यहाँ पे रेस्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो 7 घंटे आप आराम करें। उसके बाद 10 से 1, 3 घंटे का एक और स्लॉट लग गया, 7 घंटे हो गए। अब मेरे को और 3 घंटे मैनेज करना है, ठीक है भाई। 3 बजे वैसे ही कोचिंग होगी, 3 से 6, ये और 3 घंटे लग गए, ये लग गया आपका स्लॉट नंबर 3, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप घर पे आएंगे फिर आप ब्रेक ले लेंगे, 6 से आप 9 बजे तक ब्रेक ले लें, अपनी फैमिली के साथ रहें, फैमिली टाइम स्पेंड करें, है ना। आप अपना डिनर कर लें, बकोड़ी चकोड़ी मकोड़ी सबके साथ बातचीत कर ले, फ्रेंड्स के साथ मिल ले, ठीक है। 9 बज गए, मुझे पता है मेरे को 11 बजे पढ़ने बैठना है ना। 9 बज गए, हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक और स्लॉट लगा ही देता हूँ, नहीं तो 9 बजे, या चलो 10 बजे बैठ जाओ, है ना। 10 बजे बैठ जाओ, आधे घंटे का 1 घंटे का स्लॉट लगा लो, जैसी आपकी इच्छा होगी, क्योंकि आपके 10 घंटे तो हो चुके हैं, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा घंटा अगर आपको करना है तो 10 बजे ही पढ़ने बैठ जाओ, है ना। 9 से 10 पढ़ लो, नहीं तो फिर 1 घंटा और रेस्ट ले लेना। चलो 9 बजे तक आपने वेट कर लिया, 9 PM पढ़ने बैठ जाओ,
10 PM तक 1 घंटा आप पढ़ लो, है ना। ये 1 घंटा आप पढ़ लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, जो कुछ भी है रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आधा 1 घंटा और ब्रेक ले लो एंड देन फिर 11 बजे से लग जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पे थक चुके होगे आप लोग। उसके बाद इधर तो आपको पढ़ना ही है तो पढ़ लो, है ना। दिन में ब्रेक लेना है, इधर अच्छे से रेस्ट ले लेना, नहीं तो पूरा ड्रेन आउट हो जाओगे यहाँ पे। रात के जो नाइट राइडर्स है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एग्ज़ाम का जो दिन होता है, एग्ज़ाम रात को नहीं होती है, एग्ज़ाम सुबह को होती है, ठीक है। तो उस दिन उठ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक खास सलाह, जैसे ही आपका एग्ज़ाम आने वाला हो, ध्यान से सुन लेना, जैसे ही आपका एग्ज़ाम आने वाला हो उसके ठीक 1 महीने पहले, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना है फॉर नाइट राइडर्स, 1 महीने पहले आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा मॉर्निंग में। यू हैव टू शिफ्ट इन मॉर्निंग शेड्यूल, जो हमने डिसाइड किया है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो महीना होगा ये आपको ट्रेन कर लेगा कैसे आपको मतलब इस शेड्यूल में फिर से फिट होना है। नहीं तो अगर ये 1 महीना अगर आपने रात को ही पढ़ते रहे, एग्ज़ाम के दिन नींद आएगी, क्योंकि सुबह को 3 बजे तक आप पढ़ चुके हो। इधर देख लो, सुबह को 3 बजे तक पढ़े हो, एग्ज़ाम लेट से 10 बजे की है, क्या करोगे? ये 10 बजे आपका रेस्ट का टाइम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो बेटर है या तो फिर अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि इधर नींद ना आए, कुछ भी कर लो, कॉफ़ी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, अगर आपको शेड्यूल नहीं तोड़ना है ब्लैक कॉफ़ी पी के जाओ, जो करना हो करो, एग्जाम के दिन नींद नहीं आनी चाहिए, ये मेक श्योर करना। और आई होप जो रात को पढ़ रहे होंगे उनको ये खतरा पहले से पता होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का दिन, एग्जाम रात को नहीं हो सकती है, ठीक है। इस वजह से मॉर्निंग वाला स्केड्यूल, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, यू मे डिसएग्री ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो मैं अपने हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने एक्सपर्ट फैकल्टी से बात करी है, स्टूडेंट से बात करी है, सबका यही कहना है कि सुबह वालों को ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे उठेंगे ब्रेन उनका रीवायरिंग होके रिचार्ज हो चुका होगा। यहाँ पे आपका जो रिचार्ज होगा ये 10 बजे के बाद रिचार्ज होगा। बस ड्रेन आउट यहाँ पे आते आते कोचिंग के बाद आपको लगने लगेगा कि मैं थक चुका हूँ। सो टेक प्रॉपर रेस्ट, इधर फिर ढंग से रेस्ट ले लेना। जैसे ही इधर ढंग से रेस्ट ले ली, एक आध घंटा अपने आप को पढ़ाई करने को दे दिया, फिर 1 घंटा और रेस्ट लेना, 10 से 11 रेस्ट ले लेना। रेस्ट का बहुत बड़ा रोल होगा, ताकि आपको लंबा स्लॉट लगाना है 4 घंटे का, ठीक है। सो इस हिसाब से आप करें, एग्जाम के 1 महीने पहले सतर्क हो जाएं, स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यही स्केड्यूल के साथ कंटिन्यूस रहे। मेक श्योर अपने हिसाब से इधर 10 बजे जब पेपर होगा नींद ना आए, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये नाइट राइडर्स की भी बात हो चुकी है ना। आगे अब आते हैं, जो कब से राह देख रहे हैं जॉब वाले, आइए भाई, अब आपका नंबर लगेगा। और जॉब वाले ये बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है। इस दौर में से मैं भी गुजर चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखिए, आपकी जॉब फिक्स है, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब फिक्स है, 9 बजे आपकी जॉब शुरू हो जाती है, शाम के 6 बजे तक, तो ये स्लॉट तो सारे गए, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगी, गारंटेड एग्ज़ाम होगी, और लोग करते भी है। एग्जाम्पल आपके सामने लेके आऊँगा, बस 5-10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो इधर अगर आप देखें, जॉब वाले जो भी हैं, अगर आपकी जॉब 9 बजे की है ना, 9 बजे की है, आपको ऑब्वियसली घर से 8 बजे तो निकलना ही पड़ेगा, ये अपने मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने का टाइम कितना मिलेगा? 5 से 7। तो अब आपको 5 बजे इधर नहीं उठना है, जॉब वालों के लिए स्केड्यूल अलग है ना। देखिएगा, जॉब वाले उठेंगे सुबह 4 बजे, कुछ भी हो जाए सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। 4 से 7 का इवन मैं तो कहता हूँ 7:30 का स्लॉट लगाना ही लगाना है। या चलो ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होता है, 3 घंटे का स्लॉट बराबर है। 7 AM ये आपने स्लॉट लगा दिया इधर 3 घंटे का, फिर आप फ्रेश हो जाएंगे, है ना, नाश्ता वास्ता करेंगे। आपको 8 बजे तो जॉब के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे पहुंचना भी है, ठीक है। उसके बाद अब आप समझें आपकी जॉब शुरू हो जाएगी 9 AM टू 6 PM, ये आपकी जॉब रहेगी।
इसमें क्या करना है वो मैं बताऊंगा, बट जॉब के अलावा क्या कर सकते हो, 6 बजे फिर आप कंपनी से निकलोगे, जहाँ पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, 7 बजे तक घर पे पहुंचोगे, 7 बजे तक घर पे पहुंचोगे, ड्रेन आउट हो चुके हो आप, थक चुके हो आप, ऊपर से बॉस ने 2-4 सुनाई होगी वो अलग से, ठीक है। तो 7 बजे फिर ऐसा लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। बट एक अच्छी बात है कि आप सुबह 3 घंटे पढ़ाई करके गए हो, तो वो एक फ्रेशनेस रहेगी, उसके लिए अच्छा लगेगा। जैसे ही जॉब वाले ध्यान से सुने, जैसे ही कंपनी से बाहर निकले, जॉब को वहीं पर ही छोड़ के आना। उसका टेंशन, उसका प्रेशर, बॉस की उल्टी सीधी 2-3 बातें, उसको वहीं पर ही कंपनी में ही छोड़ के आना है, गेट पे ही छोड़ के आना है ना। दूसरे दिन गेट के अंदर हो गए तब एंट्री करनी है, तब वो थॉट फिर से लाना है। ये मेंटल आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 7 बजे जैसे आप घर पे आ गए, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास टाइम नहीं है, तो आप तुरंत जैसे ही 7 बज गए, 7 से 8 आप खाना खा लें, है ना। 7 से 8, चलो खाना भी नहीं खा लोगे तो 7 से 8, अगर खाना आप लेट खाते हो, लेट से 9 बजे खाते हो, तो 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 7 से 9 ये निकाल लो अपने लिए 2 घंटे, हो गए दिन के 5 घंटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 9 से 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक आप अपना डिनर कर लें, फैमिली टाइम स्पेंड कर लें, एक आध दोस्त से बात करनी हो तो बात कर लें, ठीक है। अब देखो 10 बजे सोओगे तो सुबह 4 बजे उठोगे, क्योंकि 6 घंटे की नींद तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो 10 बजे यहाँ पे सो जाना है, सो जाना है। कितने घंटे हुए, 5 घंटे मिले, चिंता ना करें, उसका भी मैं शेड्यूल बताऊंगा। 5 घंटे हो गए। अब यहाँ पे जॉब में क्या करना है, इधर बड़े ही काम की बात बता रहा हूँ। देखो भाई, 5 घंटे तो इज्जत से पढ़ लिया, अब मुझे क्या करना है, और 2 घंटे का जुगाड़ करना है, 2-3 घंटे का जुगाड़ करना है। ये 9 घंटे हैं, इसमें से आपको मिलती है लंच ब्रेक, मिलता है लंच ब्रेक मिलेगा। लंच ब्रेक आपका 1 घंटे का होगा, ठीक है, 1 घंटे का होगा। 15 मिनट में खाना खाना है, इधर उधर दोस्तों के साथ याराना सब छोड़ देना है। 15 मिनट में खाना खा के 45 मिनट कंपनी में बैठ के ही पढ़ना है, रिसेस में ही पढ़ना है, लंच ब्रेक में ही पढ़ना है, ठीक है। और इन केस अगर ये नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, इधर टाइम नहीं मिला, यारी मना ली, कोई बात नहीं। दूसरा इलाज बता रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाज है। आप अपने बॉस के पास जाएं, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, मतलब अगर आप एक एचओडी नहीं है, आपके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप जस्ट एन रेगुलर एम्प्लॉय हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है, प्लांट हेड नहीं है, बॉस को आप बात करें, जिसको भी आप रिपोर्टिंग करते हैं उससे बात करें, उनको समझाएं, अपना एम्बिशन समझाएं, उनको बताएं कि सर मेरे को पढ़ाई करनी है, आप जो भी काम दोगे, नो डाउट कंपनी मेरे को पैसा दे रही है, पहली प्रायोरिटी मैं यहाँ पे 9 घंटे हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी कंपनी रहेगी। लेकिन आप मुझे ये मत पूछना कि मैं अपना टाइम कैसे यूज़ कर रहा हूँ। 9 घंटे में से 1 घंटा ब्रेक निकाल दो, 8 घंटे में से अगर आप अच्छी कंपनी में हैं, पूरे दिन काम नहीं होगा, ये आप भी मानते होंगे। जितना भी काम है 3 से 4 घंटे में उसको ख़त्म करना है, एफिशिएंट बनना है अपने काम में। द मोमेंट आपने 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर लिया, है ना, किसी का सॉफ्टवेयर का काम होगा, किसी का हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होगा, प्रोडक्शन का भी काम होगा। अब प्रोडक्शन में अगर आप इंजीनियर लेवल पे हो तो आपको मशीन तो चलानी है नहीं, यू हैव टू मैनेज, और आप अकेले भी नहीं हो, आपके पास पूरे आपके कॉलीग्स हैं, तो आप वर्क डिवीजन करें ढंग से, अपना काम दूसरों को सौंपना कैसे है ये देख ले। द मोमेंट आपने अपना काम दूसरों को सौंप लिया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप थोड़े से फ्री रहेंगे, ठीक है। जॉब वाले सब जगह भाग नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग वाले जनरली मैं देखता रहता हूँ, प्रोडक्शन वाले तो बड़े टेंशन में रहते हैं, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, आपको अपने बॉस को मनाना है, अपने काम में एफिशिएंट होना है, जो भी फाइल वर्क करना है, जो भी रिपोर्टिंग करनी है, जो भी मीटिंग करनी है, 4 घंटे उसको कर लीजिए, बाकी अपनी कैबिन में बैठ जाइए और चुपचाप बुक लेके वहाँ पे पढ़िए। कंपनी में अगर 1 से 2 घंटा भी अगर निकाल लिया, अपने बॉस को फेवर में ले लेना, तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो इन 5 घंटे में मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। लेट से आपके बॉस ने आपको सपोर्ट नहीं किया, अच्छा बॉस होगा तो सपोर्ट करेगा, नहीं होगा अच्छा, आपसे खुन्नस होगी, तो ये 5 घंटे तो वो आपसे छीन नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बाद मंडे टू फ्राइडे
आपका ये स्केड्यूल रहेगा। आई होप सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। जैसे ही वीकेंड्स आ गए, फिर आप अपने ऊपर हार्श बन जाओगे। फिर आप क्या करोगे, अपने ऊपर हार्श बन जाओगे। दैट मीन्स कि वीकेंड में छोड़ना नहीं है, वीकेंड में 12-12 घंटे पढ़ना है ना। जैसे ही टाइम मिले वैसा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा स्केड्यूल फॉलो किया था यूपीएससी रैंक 1 ने, है ना, अनुदीप दुर्री शेट्टी सर ने। उनकी भी जॉब थी, 4 घंटे ही पढ़ते थे, बट ऑन वीकेंड्स 12-12 घंटे पढ़ लेते थे। तो वो कहते हैं कि इन टाइम मैनेजमेंट, इन डेली शेड्यूल रोबोटिक मैनेजमेंट होना चाहिए। रोबोटिक, यू हैव टू बिकम रोबोटिक। कोई स्कोप नहीं है इसके लिए, यू हैव टू बिकम रोबोटिक। 4 घंटे पढ़ रहा है मतलब फिर पढ़ना ही है, 5 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। कंपनी में टाइम निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं निकल जाए तो वीकेंड्स में तो बुक्का बुलाई देना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। प्लस आपकी छुट्टियां आपको मिलती हैं, लीव मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छुट्टियां घूमने फिरने के लिए यूज़ नहीं करनी है। लेट्स से आपको PL CL SL मिलती है, ये जितनी भी छुट्टियां हैं उसको आप एग्ज़ाम के लिए बचा के रखें। एग्ज़ाम का महीना पूरा छुट्टी ले लें और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैनेजमेंट होगा, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लोग करते ही हैं। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, लोग करते ही है। अब आप देखें किन्होंने किन्होंने किया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले सृष्टि दबास, अगर आप देखें शी वॉज एन RBI ग्रेड B ऑफिसर, जॉब के साथ साथ ही काम किया है। सुबह 4 से 8 का पहला स्लॉट लगाया है, ठीक है। उसके बाद वीकेंड्स पे हैवी मतलब 12-12 घंटे पढ़ते थे। सुबह 4 से 8 लगा दिया, रात को 8 से 11 लगा दिया। तो इनका यहाँ पे 4 घंटा और इधर 3 घंटा, इस तरीके से उन्होंने मैनेज किया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। यूपीएससी आप देख सकते हो, यूपीएससी रैंक 6 है ये, 2023 की है ये, जॉब के साथ पास किया है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, लोग डेफिनेटली करते हैं। मन होए तो माड़वे जवाए, सीधी ज बात है। करना है तो करके ही रहोगे, रास्ते ढूंढोगे, अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है, जॉब वालों के लिए। अब आइए अपने रेगुलर। अब आप देखें, आप इनको जानते ही होंगे अच्छे से, यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 2024 श्री शक्ति दुबे जी, है ना। इनका भी स्लॉट अपने तरह एकदम फिक्स था भाई। 5 बजे उठते थे, 11 बजे सो जाते थे, 10 घंटे की पढ़ाई करते थे, है ना। उनका कभी आप इंटरव्यू सुनिएगा, है ना। वेरी वेरी हम्बल पर्सन, वेरी वेरी पोलाइट पर्सन। वो कहते हैं कि 5 बजे तो कुछ भी हो जाए, मेरी हैबिट में आ गया था कि मैं 5 बजे उठ ही जाती थी, और 11 बजे कुछ भी हो जाए, आई वॉज ऑन माई बेड। सिंपल कि 11 बजे बेड पे आ ही जाना है, सो ही जाना है, 5 बजे उठ ही जाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, है ना, रैंक 1 2023। ये सब हैवी स्लॉट मारते थे, है ना। इनको देख के भाई ऐसा लगता है कि कोई इंसान कैसा कर सकता है, बट ही डिड इट। आप देखें 7 से 12 उठा, मतलब 7 बजे उठ गए, 12 बजे तक 5 घंटे का कंटिन्यूस स्लॉट लगाया है, ठीक है। और करते भी थे बीच में, हालांकि चाय पानी का नाश्ते का ब्रेक ले लेते थे, बट विद इन दी प्रेमाइसिस, जहाँ पे वो बैठते थे वहीं पर ही सब कुछ करते थे। अपने कमरे में अगर आप देखें, टेबल पे बैठ के नाश्ता वास्ता खा लिया, थोड़ा बहुत एक आध ब्रेक ले लिया 5-10 मिनट का, हो गया काम, ठीक है। फिर 3 से 8 दूसरा स्लॉट लगाते थे, 5-5 घंटे के स्लॉट हैं ये, है ना। और फिर रात को ये 10 से 11 आंसर राइटिंग कर देते थे, रिवीजन कर लेते थे। तो सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते हैं। मैंने एक आपको रूपरेखा तैयार करके दे दी है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना है, इन सभी में, कंक्लूडिंग लाइन बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, इन सभी टॉपर्स में एक बात कॉमन है। क्या आप बता सकते हैं कि वो बात कौन सी है? इन सभी में एक बात कॉमन है, एवरी वन ऑफ देम दे डिड सेक्रीफाइस, है ना। वो कहते हैं ना कि सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। अभी सेक्रीफाइस करोगे तो अच्छा है। जिंदगी आपसे सेक्रीफाइस कर रहा है, इससे पहले है कि आप खुद सेक्रीफाइस करें। चाहे अपनी नींद का करें, चाहे अपने रिलेशनशिप का करें, चाहे अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी का सेक्रीफाइस करें, है ना। जो भी आपको सेक्रीफाइस करना है, 1 साल 2 साल सेक्रीफाइस करो, यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। इसके पहले कि लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कराना शुरू कर दे, यू कॉम्प्रोमाइज़ नाउ, ठीक है। सेक्रीफाइस के ऊपर हिस्ट्री से एक एग्जाम्पल मैं दूंगा और फिर मैं ख़त्म करूंगा। तो हुआ क्या, इतिहास जब मैं पढ़ाता हूँ, बहुत ही दिलचस्प घटना है,
है ना। यहाँ पे भी आप आइएगा, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, अभी तो कट शॉट बता रहा हूँ। तो चाणक्य साहब थे और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को मारना था धनानंद को, नंद डायनास्टी को खत्म करके मौर्य डायनास्टी शुरू करनी थी, और चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली हुई थी। तो हुआ कि इस बीच में चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है। चंद्रगुप्त को क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। किससे? धनानंद की बेटी दुर्धरा से प्यार हो जाता है। आप आइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाऊंगा मैं। तो धनानंद की बेटी दुर्धरा से प्यार हो जाता है, चाणक्य के पास हो जाते हैं कि साहब मेरे को प्यार हो गया है। अब चाणक्य देखते रह गए, भाई तेरा लक्ष्य से तू भटक कैसे गया। चाणक्य ने बताया कि तुम्हें उसका त्याग करना होगा, है ना। चंद्रगुप्त बड़े ही ओबीडियंट थे, चाणक्य की बात मान लिया उन्होंने। लेकिन बोलते हैं ना कि प्यार हो गया तो फिर वो मन में आता है ना, बैक थॉट्स आते हैं ना कि यार कितना सेक्रीफाइस, भारत का सम्राट बनने के लिए मैं अपने प्रेम को कुर्बान कर दूं, मेरा पहला प्यार है ना। तो वो उनसे रहा नहीं जाता था, कभी कभी इमोशनल हो जाते थे। तो चाणक्य के पास एक दिन वो गए और बोलते हैं कि साहब इतना सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है, मेरा पहला प्रेम है ये, मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भारत का सम्राट बनने के लिए। तो चाणक्य उनको कहते हैं कि चंद्रगुप्त अगर त्याग नहीं करोगे, अगर कोई भी पर्सन त्याग नहीं करेगा, भारत का सम्राट कैसे बनेगा। अगर भारत का सम्राट बनना है, त्याग करना पड़ेगा। जिसने त्याग किया है उसके जीवन में उसको सफलता मिली है, ठीक है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि साहब इतना त्याग करना पड़ेगा। तो चाणक्य ने बोला जी हाँ, इतना ही त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई भारत का सम्राट बन जाएगा, ठीक है। सो अब आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप आइए, बैचेस में हमने बैचेस लॉन्च करी है, आप आइए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको यहाँ पे मोटिवेट भी करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, मेंटरशिप देंगे, हर एक चीज़ करेंगे, आपका काम हम आसान करेंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा 25 अगस्त हमारी उड़ान GPSC बैच इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जल्दी से आइए, मिलते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।